सो हे गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी जो होने वाली है वह सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसका एंड तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राज नाम के एक आदमी से, जो कि एक 35 साल का सर्जन होता है। हालांकि राज अपने घर पे अकेला ही रहा करता था। अभी तक उसने शादी नहीं की थी और वो अपने मम्मी पापा से भी दूर रहता था। और राज को वैसे भी अकेले रहना काफ़ी पसंद था। वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी था। उसका डेली का रूटीन था हॉस्पिटल जाना, अपना काम करना, फिर वापस घर पे आके खाना बनाना, खाना और सोना। यही उसका हमेशा का रूटीन बन गया था। एक दिन वो हॉस्पिटल में अपना काम करके दोपहर के टाइम लंच कर रहा था, तो अचानक उसके हॉस्पिटल में एक ऐसा केस आता है जिसको राज को हैंडल करना था। राज देखता है कि वह केस एक लड़की का है जिसका बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दिया गया है और उसका हाथ और पैर उसके बॉडी से अलग कर दिया गया है। राज उसको जल्दी से ऑपरेशन थिएटर ले जाता है और उसके ऑपरेशन में लग जाता है। हालांकि बदकिस्मती से वह उस लड़की की जान नहीं बचा पाता। राज को इस बात का काफ़ी अफसोस होता है। शाम होते ही राज अपने घर को वापस निकल जाता है और अगली सुबह फिर से वह नाश्ता करके अपने हॉस्पिटल को निकल जाता है। और आज का भी वह सारा काम अपना निपटा के जब दोपहर को लंच कर रहा होता है तो राज देखता है कि एक पेशेंट होती है, वह राज के करीब आकर बैठ जाती है। राज उस लड़की से उसके बारे में पूछता है, लेकिन लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बताती है। वह दोनों आपस में बातें करते हैं। राज को उससे बात करके काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि राज काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी था, तो उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वह इस लड़की से बात करता है तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। लंच करने के बाद वापस वो अपने केबिन में चला जाता है और शाम होते ही वापस अपने घर को निकल जाता है। फिर से अगले दिन वह नाश्ता करता है और वापस अपने हॉस्पिटल को चला आता है। जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचता है, वह वापस उस लड़की से मिलता है और दोनों हाय हेलो करते हैं और दोबारा थोड़ी बहुत बातें करते हैं। फिर राज उसको बोलता है, चलो लंच टाइम में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं अपना सारा काम निपटा लेता हूँ। और यह बोलकर राज अपने काम पे चला जाता है। दोपहर के टाइम जब लंच का टाइम होता है तो राज लंच एरिया में आके उस लड़की का वेट कर रहा होता है। काफ़ी देर हो जाती है, वह लड़की आती नहीं है। राज अपना लंच कंप्लीट करके अपने केबिन की तरफ निकल ही रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र लिफ्ट के अंदर पड़ती है। लिफ्ट के अंदर वही लड़की होती है जिसका वो तब से वेट कर रहा था। राज उसके पास जाता है और लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। वह फिर से उससे बातें करता है और पूछता है कि तुम आज लंच करने क्यों नहीं आई। तो वो लड़की बोलती है कि मैंने आज अपना लंच अपने बेड पर ही कर लिया था। तो राज उतना माइंड नहीं करता है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंचती है, लिफ्ट के अंदर एक आदमी घुसता है। जिस आदमी को देखकर राज के होश उड़ जाते हैं। राज मानो पूरा हक्का बक्का हो गया होता है। यह देखकर उस लड़की को काफ़ी अजीब लगता है कि वह इस आदमी को देखकर इतना चौंक क्यों गया। और जब वो आदमी लिफ्ट से बाहर निकल जाता है तो वह लड़की राज से पूछती है कि तुम उस आदमी को देखकर इतने चौंक क्यों गए। तो राज बोलता है, शायद मैं तुम्हें जो बताऊंगा तुम उस पर यकीन नहीं करोगी और मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें बताऊं कैसे। वो जो आदमी इस लिफ्ट के अंदर घुसा था, तुमने उसके हाथ पर देखा। उस लड़की ने बोला, नहीं, क्या हुआ। तो वह राज बताता है कि उसके हाथ में एक रेड बैंड बना हुआ था। तो वो लड़की बोलती है कि फिर क्या हुआ। तो राज बोलता है, वो कोई आम बैंड नहीं था, वो बैंड हम उस मरीज के ऊपर बांधते हैं जिसकी डेथ हो जाती है। यह सुनकर वो लड़की काफ़ी हंसने लगती है और राज को एक अजीब नज़रों से देखती है। राज बोलता है कि क्या हो गया, तुम हंस क्यों रही हो। तो वह लड़की बोलती है, कुछ नहीं, अगर तुम उस आदमी को देखकर इतना चौंक गए और इतना डर गए तो शायद तुम्हें मेरे से दूर हो जाना चाहिए और मैं भी अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। राज बोलता है कि क्या बोल रहे हो, पागल हो गई हो, उस आदमी से तुम्हारा क्या लेना देना। तो वो लड़की अपना हाथ ऊपर करती है और अपना हाथ दिखाती है और राज देखकर काफ़ी दंग रह जाता है। उसके मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि उस लड़की के हाथ में भी वही बैंड बना होता है और लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है। राज जल्दी से नीचे आता है और काफ़ी परेशान होता है। वह समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो लड़की थी कौन। क्या वो असल में एक लड़की थी या कोई आत्मा, वह समझ नहीं पाता है और तुरंत ही अपने घर को निकल जाता है और 2-3 दिन तक उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। सो हे गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। आप में से बहुत लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है राज की, जो कि एक ऑफिस में काम करता है
एक रात उसको ऑफिस लौटते वक्त काफ़ी रात हो जाती है। रास्ते से लौटते वक्त वह एक टपरी पे रुकता है ताकि वह चाय पी के आगे अपने घर को निकल जाए। जैसे वह चाय पीने के लिए रुकता है, वह वहाँ पे देखता है कि एक अघोरी जो कि वहीं पे बैठ के चाय पी रहा होता है, वह आपस में ही खुद से बातें कर रहा था। राज उसके पास जाके बैठता है और उससे बातें शुरू कर देता है। बातों बातों में इनकी बात भूत प्रेतों पे आ जाती है। राज बोलता है कि मैं इन सब बातों पे नहीं मानता, और अगर भूत होते भी हैं तो मेरे को दिखाई क्यों नहीं देते। तो वह अघोरी उसको बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ महसूस करना है, अगर तुम्हें भूत देखना है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। राज को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और उसके साथ चल जाता है। अघोरी राज को एक सुनसान कब्रिस्तान में ले जाता है। वैसे तो राज को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही उसे किसी चीज़ से डर लगता था, तो वह चुपचाप उसके साथ चला जाता है। अघोरी एक लोहे की कील उठाता है और एक कब्र के पास ले जाके गाड़ देता है और उसमें एक पतला सा धागा बांध देता है, जो कि बोलता है कि राज तुम इसको पकड़ के बैठ जाओ और जब तक मैं ना बोलूँ इसको छोड़ना मत। अघोरी उसको धागा पकड़ा के वहाँ पे 4 बतासे रखता है और बोलता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो और मैं जब तक मंत्र ना ख़त्म कर लूँ इस धागे को छोड़ना मत। और जैसे ही मेरा मंत्र ख़त्म होगा, यहाँ पे 4 आत्माएं आएंगी और इस बतासे को खाएंगी। तब तुम्हें उन्हें देख सकते हो और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि भूत होते हैं या नहीं। वह अघोरी मंत्र शुरू कर देता है और राज को वो धागा पकड़ा देता है। कुछ देर बाद राज को अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं और वह अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसके सामने 4 अजीब सी लाशें, मानो कि कोई शैतान हो। वह उन्हें देखकर काफ़ी घबरा जाता है और वह देखता है कि वह अजीब तरीके से उन बतासों को खा रही हैं। यह देखकर राज काफ़ी घबरा जाता है और वह रस्सी छोड़कर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सुबह जब वह उठता है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।